Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक ऐसी वीडियो होगी जिसे अगर आपने मॉर्निंग में देखा तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखा तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टायरों में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा. ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इसको एक दफ़ा शाम में और देख लें ताकि आपके लिए काउंटर करेक्शन हो जाए कि सुबह आपने जितनी भी गाइडलाइंस ली वो किस हद तक रेजोनेट हुई. और अगर इनमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, टेंशन मत लें आप. हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. विदाउट एनी फर्दर डिले पहले टैरो से मैसेज ऑफ द डे लेंगे, उसके बाद ज़ोडिएक साइन, स्टार साइन से इन्फ्लुएंस चेक करेंगे, टाइम कार्ड्स ऑफ टाइम से ड्यूरेशन चेक करेंगे, क्या नंबर्स आते हैं, क्या ड्यूरेशन आती है, और फिर एंजल नंबर से अफर्मेशन और गाइडेंस लेंगे. चलिए जी, मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे, द मैजिशियन. वेरी नाइस, अच्छी बिगनिंग है. मैसेज ऑफ द डे, किंग ऑफ सॉर्ड्स. ऑल राइट, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, जेमिनाई. मैसेज ऑफ द डे, बहुत सारे आ गए ये तो. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, एट ऑफ वॉन्ड्स. Aries, Leo, Sagittarius, and bottom of the deck 10 of Wands. ओवरऑल एनर्जी में एक तनाव है, एक बोझ है, एक परेशानियों का, जिम्मेदारियों का झुमघट्टा है. बट ये जिस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, आज आप किसी सैड साइड की जिम्मेदारियों के मुतालिक बर्डनाइज नहीं हैं. आज आप अपनी फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी जिम्मेदारियों को और रीऑर्गेनाइज करेंगे. आज आप अपनी बहुत सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कुछ नए तरीके से मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन लेकर आएंगे, बिकॉज यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. यस, आप थोड़ा सा काम डेलीगेट भी करेंगे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस ये कमिंग वीक या ये पूरा वीक बहुत टाइट है, बहुत काफ़ी सारे काम हैं मुझे, तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा मेरे साथ पार्टनरशिप पे काम करो. और आप किसी ना किसी को काम डेलीगेट करेंगे, सुपरवाइज़ करवाएंगे. आप बोलेंगे कि तुम ये काम देखो, तुम वो काम देखो, और ये आइडिया आपका वर्क करेगा बिकॉज़ आप तन तनहा पूरी फैमिली के तमाम मैटर्स को देखते हैं, डील करते हैं. तो हो सकता है घर के ब्रेड अर्नर हों आप, और नहीं तो फिर आप हेड ऑफ़ द फैमिली हैं. और ये कि रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो ज़रा ज़्यादा हैं आपकी. तो आज ओवरऑल एनर्जी में जो है वो आपके मज़ीद कुछ काम में एडिशन होगा, मज़ीद काम का आपका लोड बढ़ेगा. तो आप डेफिनेटली इसमें प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि व्हाट फर्स्ट एंड व्हाट लास्ट. तो एक तो ओवरऑल एनर्जी आपकी ये नज़र आ रही है, और कुछ ये भी है कि आप काफ़ी हद तक इस बात को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि दिन ब दिन स्लोली ग्रेजुअली जो हैं वो जिम्मेदारियां बढ़ती जा भी रही हैं, और थोड़ा सा थकन भी आपको महसूस हो रही है. आप कुछ एंटी रूटीन भी चल रहे हैं, और कुछ चीज़ों में आप अपने आप को लाइट रखना चाहते हैं, लेकिन आपकी अभी जो जिम्मेदारियां हैं वो आपको अलाउ नहीं कर रही, और आप बहुत सारी चीज़ों को होल्ड बैक किए हुए हैं. अगर आप थोड़ा सा अपना काम बांटना शुरू करें तो शायद मल्टीपल लोग जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास लेंगे, बिकॉज़ आप शायद देते नहीं हैं ज़िम्मेदारियाँ उनको. अगर आप देना शुरू करें तो शायद सब लोग अपने अपने हिसाब से करते करते चीज़ों को सीख भी जाएंगे. नाउ कमिंग बैक टू द मैसेज ऑफ द डे स्पेसिफिकली, पोजीशन आपकी दोनों हद तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप किसी बात पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स. आपके पास हर बात का जवाब है. अगर तो कोई पर्सन आपसे आर्ग्यूमेंट करना चाह रहा है तो आप बड़े तरीक़े से और बड़े सहल तरीक़े से आज उससे बहस करेंगे. आप अपना पॉइंट पेश करेंगे,
बिकॉज शायद काफ़ी अरसे से ये है कि आपने सबकी जिम्मेदारियाँ, सबकी गलतियाँ जो है अपने कंधों पे उठाई हुई हैं। आप बहुत सारे लोगों के जो है वो ब्लंडर्स को अपने शोल्डर्स पर लेते हैं। शायद आपकी पोजीशन ऐसी है विद द मैजिशियन एंड विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स कि आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि ये काम गलत हुआ तो ये मेरी वजह से नहीं, किसी और की वजह से हुआ। लेकिन समहाउ आप किसी का फॉल्ट बावर कराने में भी आज पीछे नहीं हटेंगे। विद द मैजिशियन आपके पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं और बहुत सारी पावर है, लेकिन आपको भी कोई ना कोई लीड और सुपरवाइज करता है। और ये कहना कि आपके पास तो अथॉरिटी, आप करने को चाहें तो कर लें, लेकिन आपको लिवरेज भी नहीं मिलती, आपको रास्ता भी नहीं मिलता, आपको स्पेस इतनी दी हुई है नहीं दी हुई है। तो इस तरह का डिस्कशन आज बहुत ज़्यादा होगा। आज आपसे कोई ना कोई एक ऐसी सीनियर अथॉरिटी जो कि बहुत स्टबन और बहुत रिजिड है और बहुत ही बाय द बुक और बहुत रिजिड बातें करता है, उसके साथ आपकी आज बातचीत होगी। हो सकता है आज आपका कोई टेबल टॉक, कोई ऐसा डिस्कशन हो जिसके ऊपर आपसे बहुत ही प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात की जाए। तो आपने ज़रा मैनिपुलेशन से काम लेना है और ये बड़े मैनिपुलेटिव वे में ही आपकी तरफ आ रहे हैं, ये आप बात जहन में रखिएगा कि ये बड़े सियासी अंदाज में आपके साथ आज गुफ्तगू करेंगे और जो भी सियासी गुफ्तगू होगी उसमें इनका गुस्सा नज़र आ रहा होगा, यानी इनको आता है अपना मीन कन्वे करना। तो ये चीज़ आपके साथ आज होगी और कुछ ना कुछ ही आपको ऐसे मल्टीपल टास्क आज आपके मुसल्लत करेंगे। इसीलिए 10 ऑफ वॉन्ड्स आपके ज़िम्मे आया है, क्योंकि ज़िम्मेदारी जो है वो आपकी बढ़ेगी। ये इंसान आप अगर इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर 8 ऑफ वॉन्ड्स ना होता तो मैं ये आपको आपका अपना रोल बता रही होती, लेकिन एज अ रिफ्लेक्शन मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरफ से, जिस इंसान की तरफ से ये डिस्कशन आ रहा है ना, वो सूरत हाल को, माहौल को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। हो सकता है आपको मोरद इल्ज़ाम ठहराए, हो सकता है आपको कहे कि गलती तो कहीं ना कहीं आप ही की है, आप इसको रिफ्लेक्ट करें, मतलब बड़े तरीक़े से लपेटे हुए अंदाज में और जुमलों में लपेट लपेट के ये आपको मारेंगे। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और ट्रिगर होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको इन्होंने कोई अथॉरिटी दी हुई है और अगर इन्होंने आपको पावर दी हुई है, लेकिन आप सिर्फ फेस शीट पर हैं और पीछे इन्हीं का रूल चलना है, तो फिर आप भी धड़ल्ले से मुंह पर ये बात बोलें, आप भी पीछे मत हटें। क्योंकि चाहे आप जॉब पर हों या चाहे आप घर पर हो, जैसे घर में भी किसी एक बच्चे को या एक फ़र्द को जो है वो फेस शीट पे रखा जाता है कि घर के तमाम मामला तुम देखो, और पीछे से जो है वो एक तो छूट भी नहीं दे रहे होते कि इंसान खुलकर अपने घर के फैसले ले, पीछे से सारे उसूल भी चल रहे होते हैं, क्योंकि वो ये देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ उनके मुताबिक ठीक नहीं हो रही। भाई उनके मुताबिक ठीक नहीं हो रही वो अलग बात है, लेकिन माहौल के हिसाब से जो ये इंसान फैसले ले रहा है वो तो ठीक हो रहा है। ऑन ग्राउंड तो, ऑन फील्ड तो आप हैं। तो इस तरह का डिस्कशन आपकी तरफ ज़रूर आने वाला है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। आपको भी सियासत से काम लेना है, ये इंसान ऑलरेडी सियासत से काम ले रहा है, ये अपनी अथॉरिटी शो करेगा। आप भी कोई पजामा छाप नहीं है, आपने अपनी अथॉरिटी शो करनी है, लेकिन कम्युनिकेशन ऐसी करनी है कि जिसमें आप भी लपेट के मारें और ये भी लपेट के मारें, और जो डिस्कशन का कंक्लूजन निकलेगा उसमें ये आपको 3 से 4 काम और दे देंगे, ठीक है ना। आप उन 3 से 4 काम को होल सोल एज अ रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबिलिटी के साथ उन कामों को लीजिएगा, और लेने के बाद आपका काम है कि आपने उसको फैमिली मेम्बर्स में या ऑफिस में या कहाँ पर आपने उसको कैसे डेलीगेट करना है। तो ये यहाँ तक का इस इंसान से फेस टू फेस आप करें बात, और उसके बाद इस पूरे लोड को आप अपनी हद तक ना ले लें और उसके बाद इसको आप डेलीगेट करें। बाज़ लोग होते हैं वो घर की अच्छी अच्छी चीज़ों को ही सिर्फ देख रहे होते हैं, तब उनको तारीफ़ी कलमात बिल्कुल नज़र नहीं आते, लेकिन जब एक चीज़ बुरी हो जाती है तो उनको कीड़ा काढ़ा जाता है और उनको सारी अच्छाइयों पे लाख का घर खाक में मिला देते हैं। तो आज आप समझ लीजिए कि आज आपका इसी तरह का कोई टेस्ट है कि कोई आपकी अथॉरिटी को, कोई आपके डिसीजंस को चैलेंज करेगा। आज आपकी किसी फ़ैसले पे ज़रूर ये बात आएगी। आज आपने अगर कोई फ़ैसला किया है ना, तो वहाँ ज़रूर क्वेश्चन होगा कि भाई ये कैसे, क्यों किया, किससे पूछा गया, किससे डिसीजन लिया और किससे मशवरा किया था, इस तरह की चीज़ें कुछ ज़रूर होंगी। बहरहाल कम्युनिकेशन ओपन है, आप कम्युनिकेशन को ओपन करके आप अपना पॉइंट भी क्लियर कर सकते हैं। ये तो हो गए मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन या स्टार साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा। डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी के अंडर काम करते हैं या आपकी मदर इन लॉ या
फादर इन लॉ या पेरेंट्स बड़े सख्त हैं, या आपका कोई एल्डर सिबलिंग जो आपको छोटा समझकर आपको काम की अथॉरिटी देता है, तो आपने घबराना नहीं है, बिकॉज आप जो हैं वो एक रोल प्ले कर रहे हैं, और उस रोल प्ले करने की जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो तो आपको करनी ही करनी है हर हालत में। तो उसमें फिर आप कॉन्फिडेंटली कहें, क्योंकि आपके डील करने के चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो आप घबराएं मत, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड रियलिटी के साथ जो है वो पूरी बात करें। बस मैजिशियन पावर को अपनी राइट वर्ड्स देकर कम्युनिकेट करना है, ठीक है। लेट्स सी आज इन 3 मैसेजेस में। वर्गोज तो वैसे भी अगर आप खुद वर्गो हैं तो आपके लिए खुद भी बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती होगी। परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज़ में परफेक्शनिज्म देखते हैं, और ये जो एक्सट्रीम एट्रीब्यूट होता है ना, ये बाज़ दफ़ा परेशान कुन भी हो जाता है, बिकॉज हर चीज़ ऐसी कट थ्रोट परफेक्ट उनको चाहिए होती है। परफेक्ट इंसान कभी भी नहीं हो सकता, परफेक्शन सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है। लेकिन एक ये ट्रेट है, पर्सनैलिटी ट्रेट है, तो क्या कर सकते हैं। हार्वेस्ट द क्रॉप 6 वीक्स 6 मंथ्स। आपके लिए ये राइट टाइम है इस वक्त कि आप जो है, जो खुद आपने बोया है ना, आप उसी को काटेंगे। तो जो चीज़ें आपको लगता है कि जनाब मुझे अब जो स्ट्रेटजीज़ लेनी है, जिस तरीके से मुझे जो करना है, बाय अगस्त या बाय सितंबर, बल्कि बाय जुलाई, बाय द एंड एंड बाय द मिड ऑफ अगस्त, आपने इस चीज़ को बहुत जो है ना तगड़े तरीके से लेना है। आप जो हैं वो या तो खुद वर्गो हैं तो आप ना खुद एक सेल्फ टारगेट सेट करें कि यार मैं आज से, यानी जनवरी से अगस्त तक का मेरा टारगेट है, और मैं अब जो करूं वो मेरी 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी हो, और इस 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी में मेरा काम सिरे से यही होना चाहिए। या तो आप ये खुद वर्गो हैं, या फिर आप आज जिससे डील करेंगे ना, ये वर्गोज जो होते हैं ये परफेक्ट तो अपने आप को समझते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इनकी आदतें ऐसी नहीं होती कि इनसे इनके कंपेनियंस जो हैं वो कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये करते अपनी मर्ज़ी से हैं, सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं। और जैसे ही इनके ओपिनियन जब आप इनका सुनने के लिए बैठेंगे ना, तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, मैं तो इतने अरसे से इनके साथ में हूँ और इनकी तो सोच ही बड़ी अलग है, इनकी तो मेंटल, और अगले को जो है वो सब अपने आप को सबसे पहले रखते हैं। तो आप आज किसी वर्गो से डील करेंगे या फिर आप खुद हैं वो वर्गो, तो ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने आज कोई भी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है तो अपने आप को एक सेल्फ टारगेट देना है 6 वीक्स का या 6 मंथ्स का, और इत्तेफाक से जनवरी से लेकर अगस्त तक के 6 मंथ्स बनते ही हैं, ठीक है। चलिए जनाब, किस एंजल नंबर की अफर्मेशन आ रही है? 333 I am powerful. You're being called upon to use your spiritual gifts as a light worker, assisting all of humanity. Live your truth and be a positive light to others. सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। पावरफुल की बात आपको वैसी बता दी गई है मैंने, अथॉरिटी की बात मैंने आपको वैसी बता दी गई है। आप भी अपनी जगह पे पावरफुल हैं, आप भी अपनी जगह पर तगड़े हैं, स्ट्रांग हैं। तो कोई और आपसे स्ट्रांगर आपको सबसीड कर रहा है तो आप उसके सामने अपने रोल के अकॉर्डिंग उसको compete करें। ये मैं नहीं कह रही कि गरेबान पकड़ के उसको धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दें, बट आपकी अथॉरिटी और आपकी पावर जो है वो आपको इस बात की इजाज़त देती है कि आप अपना ओपिनियन और अपना पॉइंट जो है वो कॉन्फिडेंटली रखें। और बेसिकली आप जो हैं वो आपसे ऐसे काम लिए जा रहे हैं, मतलब अगर आप इनके कॉन्टेक्स्ट को पॉजिटिवली लें तो बेसिकली आप चुने गए हैं कि आपके अंदर जो सलाहियतें हैं वो आप अपनी सलाहियतों को आगे बढ़ाएं। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू दूसरे लोगों के अंदर इनलाइटमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें और इंसानियत की खिदमत करें। दूसरा ये कि अपने ग्राउंड्स पर जिएं, लिव योर ट्रुथ्स, अपनी सच्चाई पर अपना ग्राउंड ना छोड़ें और दूसरों को भी यही सलाह और मशवरा दें। तो दिस इज़ योर रीडिंग मैसेज ऑफ द डे, अ डिटेल्ड वन। कुछ भी हो अपना बेहद ख्याल रखें, रेजोनेट करें, कमेंट करें, एंड हैव अ नाइस ग्रेट वीकेंड। बाय बाय।